पुणे पोर्श कार हिट एंड रन केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे पोर्श केस पर खुलासा सबसे बड़ा यह कि आरोपी नाबालिग का सैंपल बदला गया था। लैब के डायरेक्टर के इशारे पर उसका ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। आरोपी की जगह दूसरे किसी शख्स का सैंपल, उसकी जांच रिपोर्ट लगा दी गई। अस्पताल से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का आरोप लगा है इन पर। आरोपी का सैंपल नहीं भेजा गया था, यह पुलिस का दावा है। दूसरे का सैंपल भेज दिया गया था अस्पताल की तरफ से। इसी मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक ससून अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एचओडी भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है किसके दबाव में ऐसा किया गया, क्योंकि आरोप है कि नाबालिग के परिवार वालों ने ही पैसे खर्च करके ये सैंपल बदलवाए थे। और इसमें लैब का डायरेक्टर भी इसमें शामिल था, जिसके इशारे पर यह सब कुछ बदला गया। आपको याद होगा जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि आरोपी को ट्रैफिक नियमों पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना है। उस वक्त जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें यह दावा किया गया था कि आरोपी शराब के नशे में नहीं था। पुणे हिट एंड रन केस में पुणे पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिर वो खुलासा क्या क्या है। नाबालिग को बचाने के लिए शातिर चाल चली गई। फॉरेंसिक लैब ने ब्लड सैंपल बदल दिया। ओरिजिनल ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया गया। दूसरे युवक के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट यहां पर लगा दी गई। फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर की इसमें मिलीभगत साबित हुई है। फॉरेंसिक लैब के एचओडी को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य डॉक्टर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए कितना बड़ा इस मामले में यह खेल किया गया है। ससून अस्पताल, जो कि पुणे का एक बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, पुणे पुलिस ने क्या खुलासा किया है वो भी सुनिए। कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहाँ के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। इसमें नाबालिग के लड़का अपनी पोर्श कार से उतरता हुआ दिख रहा है। यह वीडियो 18 मई की शाम करीब 5 बजे का बताया जा रहा है, यानी यह हादसे वाले दिन से पहले का यह वीडियो है, शाम 5 बजे। क्योंकि 18 तारीख की देर रात यह हादसा होता है जिसमें यह नाबालिग पोर्श कार चला रहा होता है और वो 2 इंजीनियर्स को वो रौंद कर मार डालता है। परिवार वाले कहते हैं कि उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। हालांकि बाद में ड्राइवर ने आकर के ये शिकायत दी कि परिवार वालों का दबाव था। और ये जो नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखिए वो नाबालिग आरोपी 18 तारीख की शाम 5 बजे पोर्श कार से उतरता हुआ दिख रहा है। अणु महत्रे हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। अणु महत्रे, ये वीडियो सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ससून अस्पताल पर खड़ा हो रहा है। क्या इस तरह के एक्सीडेंटल केस इतना बड़ा सरकारी अस्पताल ऐसे मैनेज करता है? जी बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि इस मामले में सबूत किस हद तक नष्ट करने की कोशिश हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले कि ड्राइवर बदलने की कोशिश की गई और उसी मामले में इस लड़के के पिता और दादा को अरेस्ट की गई है। और दूसरी ओर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड सैंपल्स बदलने की कोशिश की गई। सैंपल इतना ये बदल दिए गए, वो भी कहा तो पुणे के सरकारी अस्पताल में, जो पश्चिम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर ब्लड सैंपल भेजे गए थे, वो सैंपल बदल दिए गए ताकि उन सैंपल में बच्चे ने शराब ली थी इस तरह का रिपोर्ट ना आ जाए।
तो देखिए, और दूसरी बात ऐसे है कि घूसखोरी की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन 2 डॉक्टरों के खिलाफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, साथ ही सबूत नष्ट करना और फोर्जरी, इन जैसे कलम लगाए गए, इन जैसी धाराएं के तहत उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें अरेस्ट की गई। आज सुबह अरेस्ट की गई और आज उन्हें कोर्ट में उनकी पेशगी होगी और वहां पे और भी इस मामले से जुड़े कुछ खुलासे बाहर आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरुण। जी न्यूज़।